सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 10 क्वेश्चन या MCQ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन से हम बात करते हैं, यानी आज का सेशन होने वाला है शानदार। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं 1 से, यानी टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में हम जानने वाले हैं। यानी पहला क्वेश्चन आता है, यानी चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा 1857 की क्रांति के समय किसके द्वारा दिया गया। यानी चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसके द्वारा दिया गया है, ये क्वेश्चन है आज का फर्स्ट। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं विजय सिंह पथिक, शिवनाथ सिंह, मैकमोहन और तख्त सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवनाथ सिंह। यानी चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो शिवनाथ सिंह के द्वारा दिया गया था। अब बात कर लेते हैं विजय सिंह पथिक। यानी विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे या बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर बात करते हैं, यानी मैकमोहन के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो मैकमोहन क्या था, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। यानी मारवाड़ मतलब जोधपुर, यानी जोधपुर का क्या था, पॉलिटिकल एजेंट था। फिर हम बात कर लेते हैं, यानी तख्त सिंह कौन था, तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 2 क्या है, मानगढ़ हत्याकांड कब घटित हुआ था। तो पहले हम बात करते हैं इसकी डेट। तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913 को क्या हुआ था, मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। अब हम बात करते हैं मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पे है, तो राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में मानगढ़ पहाड़ी स्थित है। फिर हम बात कर लेते हैं 17 नवंबर 1913 को क्या हुआ था, मानगढ़ हत्याकांड। फिर हम बात करते हैं मानगढ़ हत्याकांड यानी मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो माघ शीष पूर्णिमा के दिन मानगढ़ मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि भील जनजाति से संबंधित होता है। फिर हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, यानी भगत आंदोलन। ये भी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी भगत आंदोलन का नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया, तो भगत आंदोलन का नेतृत्व गुरु गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं, यानी 20 दिसंबर 1858 डूंगरपुर के बांसिया गांव में किसका जन्म होता है, गुरु गोविंद गिरी का। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, यानी बांसवाड़ा ज़िले का नाम आया, तो बांसवाड़ा ज़िले को हम 100 द्वीपों के नाम से भी जाना जाता है इसको, बांसवाड़ा ज़िले को। फिर हम बात करते हैं, 28 मई 1857 ईस्वी को कौन सी घटना घटित हुई थी, तो राजस्थान में क्या हुआ था, 1857 की क्रांति का आगाज़ हुआ था। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 15 अक्टूबर 1857 को क्या हुआ था, तो कोटा में 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था, जो कि सबसे बड़ा विद्रोह था। फिर बात आती है, यानी कोटा में 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो मेहराब खां और जयदयाल। ये भी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा, तो मेहराब खां और जयदयाल खान। फिर फोर्थ ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, तो राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, यानी वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आ गया था। तो क्वेश्चन का तो राइट आंसर क्या हो गया, यानी 17 नवंबर 1913 को क्या हुआ था, मानगढ़ हत्याकांड हुआ था बांसवाड़ा में। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, एकी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो एकी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। यानी राजस्थान के टॉप 10 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आता है, राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। यानी रामदेव जी ऐसे लोक देवता थे जिसने जीवित समाधि ली थी। तो जीवित समाधि कहाँ पे ली थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो रूणीजा गांव है, जो कि जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित है। और कब ली थी, यानी भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन क्या ली थी, समाधि ली थी। फिर हम बात करते हैं, यानी रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। यानी जो ध्वजा होती है उसको क्या बोलते हैं, नेजा, जिसमें 5 रंग होते हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फिर हम बात करते हैं, रामदेव जी के द्वारा लिखित ग्रंथ यानी 24 वाणियाँ ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो रामदेव जी के द्वारा की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तेजाजी, यानी तेजाजी का जन्म कहाँ होता है, खरनाल नागौर में होता है। और मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, परबतसर नागौर। यानी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी तेजाजी का जन्म स्थान, तो जन्म स्थान कौन सा है, खरनाल नागौर। फिर बात की जा सकती है, यानी मेले का आयोजन कहाँ पे किया जा सकता है,
परबतसर नागौर। फिर इसमें सेकंड नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पाबूजी, यानी पाबूजी का जन्म कहाँ पे होता है, तो पाबूजी का जन्म होता है कोल्लू गांव जोधपुर में। पाबूजी को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है। फिर थर्ड ऑप्शन हमारा हो गया रामदेव जी, जन्म हो जाएगा रुणिजा जैसलमेर में, और यहाँ पे रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को। फिर हम बात कर लेते हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है गोगा जी। तो गोगा जी का जन्म कहाँ पे होता है, ददरेवाद चूरू में होता है, और मेले का आयोजन कब होता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन इसमें मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से, यानी फिर बात आती है तेजा दशमी। तेजा दशमी का संबंध किससे है, तेजा जी से है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार होने वाला है आज का, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लें तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसको आपको मैच करवाना होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन क्या है, कजली तीज, यानी कजली तीज कहाँ की है, बूंदी की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर हम बात कर लेते हैं ऊँट महोत्सव। तो ऊँट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर का है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर हम बात कर लेते हैं पतंग महोत्सव। तो पतंग महोत्सव, इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंग महोत्सव कहाँ है, तो जैसलमेर में आयोजित किया जाता है मकर संक्रांति के दिन। फिर हम बात कर लेते हैं मरु महोत्सव। तो मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है जैसलमेर में किया जाता है ये भी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यानी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बूंदी की है। फिर बात करना चाहें ऊँट महोत्सव, तो ऊँट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध होता है। पतंग महोत्सव जैसलमेर का होता है, जो कि मकर संक्रांति के दिन होता है। फिर हम बात कर लेते हैं मरु महोत्सव। तो मरु महोत्सव भी क्या होता है, जैसलमेर का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 5, यानी भारत की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है, यानी भारत की मोनालिसा के नाम से किसको जाना जाता है। तो पहले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली, यानी किशनगढ़ शैली को क्या जाना जाता है, भारत की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। बर्निठड़ी यानी रसिक प्रिया, और इसके क्या होते हैं, चित्रकार कौन है, निहाल चंद। फिर हम बात करते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नाथ द्वारा शैली, जो कि राजसमंद जिले की प्रसिद्ध होती है। राजसमंद की प्रसिद्ध होती है। नाथ द्वारा शैली में क्या प्रसिद्ध है, इसकी पिछवाई कला प्रसिद्ध होती है, या पिछवाई चित्रकला बोल सकते हैं इसको। फिर हम बात कर लेते हैं कोटा शैली। कोटा शैली, यानी कोटा शैली का स्वर्ण काल किसका होता है, उमेश सिंह प्रथम का होता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, यानी 2 चित्रकारों के नाम दिए जा सकते हैं, फिर ऑप्शन में दिए जा सकते हैं 4 ऑप्शन, उसमें किशनगढ़ शैली, नाथ द्वारा शैली, कोटा शैली, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो लच्छीराम और गोविंद राम का संबंध कौन सी चित्र शैली से आता है, तो कोटा शैली से इसका संबंध आता है। फिर हम बात कर लेते हैं, यानी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का स्वर्णकाल कौन होता है, तो राणा जगत सिंह प्रथम इसके स्वर्णकाल माने जाते हैं। रसिक प्रिया, गीत गोविंद इसके प्रमुख चित्रकार थे, या प्रमुख चित्र थे। फिर बात आती है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आता है आनंद कुमार स्वामी, राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग के चित्रकार, जिसने चित्र शैली का क्या किया था, वैज्ञानिक विभाजन किया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी प्रश्न नंबर 6, जो भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। हवा महल के वास्तुकार कौन थे। तो हवा महल के वास्तुकार की बात करना चाहें तो लालचंद उस्ताद क्या थे, हवा महल के वास्तुकार थे। फिर इसमें ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं और आगे। तो ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है सवाई प्रताप सिंह, यानी सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में क्या किया था, हवा महल का निर्माण करवाया था। फिर हवा महल क्या एक 5 मंजिला इमारत या महल है। तो इसमें फर्स्ट मंजिल को क्या बोलते हैं, शरद मंदिर, दूसरे का नाम है रतन मंदिर, तीसरे का है विचित्र मंदिर, और फोर्थ है प्रकाश मंदिर, और 5वीं मंजिल का नाम है हवा महल। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हवा महल की 5वीं मंजिल का नाम क्या है, हवा महल ही है। फिर ऑप्शन ए में दिया हुआ है विद्याधर भट्टाचार्य। तो विद्याधर भट्टाचार्य क्या थे, जयपुर के वास्तुकार थे। फिर ऑप्शन 4 क्या दिया हुआ है, निहालचंद। निहालचंद क्या थे, यानी किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे प्रमुख। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये करंट जीके का कुछ क्वेश्चन आया है यहाँ पे। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत प्रति माह अधिकतम अनुदान राशि कितनी है। तो महीने वाइज इसकी बात करना चाहें तो 1000 रुपये होती है। फिर इसकी शुरुआत कब होती है, यानी मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना
किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की बात करना चाहें तो 17 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत की जाती है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। फिर बात करते हैं इसकी अधिकतम राशि कितनी है, तो अधिकतम राशि इसकी 12,000 रुपये होती है। फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस प्रकार के भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदारपुरा जोधपुर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। तो राजस्थान का मंगल पांडे, यानी राजस्थान का मंगल पांडे के नाम से किससे जाना जाता है, तो राजस्थान का मंगल पांडे के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका नंबर हो जाएगा 4, यानी राइट आंसर हो जाएगा 4। अमरचंद भाटिया को क्या जाना जाता है, राजस्थान के मंगल पांडे के रूप में। फिर हम बात करते हैं 1857 की क्रांति। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे, अमरचंद भाटिया। फिर बात करते हैं इसको फांसी कब दी गई, तो 1858 ईस्वी में ग्वालियर में मंगल पांडे के नाम से कौन प्रसिद्ध है, अमरचंद भाटिया को फांसी दी गई ग्वालियर में। अमरचंद भाटिया का उपनाम की बात करना चाहिए तो इसका उपनाम हो जाएगा राजस्थान के मंगल पांडे। फिर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, और विजय सिंह पत्थी की, यानी विजय सिंह पत्थी के द्वारा किया गया था। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। फिर ऑप्शन दिया हुआ है 2 नंबर, यानी सागरमल गोपा। सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से आता है, तो राजस्थान के जैसलमेर जिले से इसका संबंध आता है। फिर हम बात कर लेते हैं यानी सागरमल गोपा की प्रमुख पुस्तकें, जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसलमेर में गुंडाराज और दूसरी आज़ादी के दीवाने, यानी सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से आता है, तो राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से आता है। फिर सागरमल गोपा की कुछ पुस्तकें, यानी जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने। फिर एक ऑप्शन दिया हुआ है अर्जुनलाल सेठी। तो अर्जुनलाल सेठी क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसका जन्म कहाँ पे होता है, जयपुर राजस्थान में होता है। फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे नोट लगा के लिखा हुआ है राजस्थान का भामाशाह। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस प्रकार का। तो राजस्थान का भामाशाह कौन है, दामोदर दास राठी, 1857 ईस्वी। यानी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। अमरचंद भाटिया के राजस्थान के मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है, और 1857 की क्रांति के समय प्रथम शहीद होने वाले व्यक्ति हैं। 1858 ईस्वी में ग्वालियर में अमरचंद भाटिया को फांसी की सज़ा दी गई थी। फिर विजय सिंह पथिक, यानी विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर सागरमल गोपा की बात करना चाहें तो इनका संबंध आता है जैसलमेर से, और इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है, यानी जैसलमेर में गुंडाराज और आज़ादी के दीवाने। फिर बात आती है अर्जुनलाल सेठी की। अर्जुनलाल सेठी यानी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म होता है जयपुर राजस्थान में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत या रियासती राज्य में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। यानी बूंदी एक ऐसी रियासत थी जिसमें सर्वप्रथम यानी 1822 ईस्वी में, यानी सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी रियासत। और गैर कानूनी किसके प्रयासों से, यानी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। फिर हम बात कर लेते हैं बूंदी की, यानी बूंदी ज़िले का नाम है, तो बूंदी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, बूंदा मीणा के द्वारा। फिर जोधपुर का स्थापना राव जोधा के द्वारा की जाती है 12 मई 1459 ईस्वी को। जयपुर की बात करना चाहें तो जयपुर की स्थापना की जाती है सवाई जय सिंह 1727 ईस्वी में। कोटा की बात करना चाहें, यानी कोटा, तो राजा कोटिया भील के नाम से कोटा की स्थापना होती है, यानी कोटा की स्थापना करने वाला कौन था, तो राजा कोटिया भील। बूंदी की स्थापना कौन करता है, बूंदा मीणा। जोधपुर की बात करना चाहें तो राव जोधा, यानी 12 मई 1459 ईस्वी को। जयपुर की स्थापना कौन करता है, सवाई जय सिंह 1727 ईस्वी। यानी एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, यानी राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत कौन थी, तो बूंदी रियासत। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग। कब घोषित किया गया, 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत के द्वारा। और राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया या रोक लगा दी गई। फिर एक पॉइंट दिया हुआ है एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, यानी कि रियासती विभाग की स्थापना कब की गई, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 जुलाई 1947
को किसकी स्थापना की गई थी? रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का होने वाला है लास्ट क्वेश्चन। ये भी शानदार क्वेश्चन है आज का। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इसकी बात करना चाहें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो राजस्थान में सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? राजस्थान में बात चल रही है, तो राजस्थान में इसकी स्थापना की गई ब्यावर अजमेर में। कब की जाती है? 1889 ईस्वी में। यानी 1889 ईस्वी में सर्वप्रथम सूती मिल या सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कहाँ पे की जाती है? 1889 ईस्वी में ब्यावर अजमेर में। किसके द्वारा की जाती है? तो सेठ दामोदर दास और कर्नल डिक्सन के द्वारा। किस नाम से? तो दी कृष्णा मिल। यानी ये भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यानी क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? यानी राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1889 ईस्वी में। कहाँ पे की जाती है? स्थान भी पूछा गया है, तो ब्यावर अजमेर में। फिर पूछा जा सकता है क्वेश्चन किसके द्वारा की गई थी? तो सेठ दामोदर दास तथा कर्नल डिक्सन के द्वारा। फिर हम बात करना चाहें यानी कारखाने यानी सूती वस्त्र मिल का नाम क्या था? दी कृष्णा मिल। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं। आज के सेशन में हमने डिस्कस किए हैं जीके के टॉप 10 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर